हाँ, पेरेंट्स से अगर एग्री किया है तो पेरेंट्स से प्रिकॉशंस के साथ ही भेजा होगा स्कूल। आई थिंक मुझे लगता है पेरेंट्स को भी एग्री करना चाहिए, और मतलब ये पेरेंट्स तक है, जो जो एग्री करेंगे वो करेंगे। आई थिंक हमारे पेरेंट्स ने एग्री किया तो हमें प्रिकॉशंस के साथ ही स्कूल भेजा है। कश्मीर के सारे स्टूडेंट्स की स्टडीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी है। जैसा कि हम सबको पता है, अगस्त से हमारा मतलब स्कूल बंद है। अब जो ये हफ्ते में एक दिन स्कूल खुला है, इससे मुझे लगता है कि सभी बच्चे, मेडिकल के नॉन मेड के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, और मतलब इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हमें मिल रहा है। जो ऑनलाइन क्लासेस हमें और 2G स्पीड पे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है हमें उसमें कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आता है, और ऐसे एग्ज़ाम्स रख दिए, मतलब ये सारा बर्डन है स्टूडेंट्स पे। हमारे स्कूल से हमारी प्रिंसिपल मैम ने सारे स्कूल को सैनिटाइज़ किया है बच्चों के लिए। तो बच्चों को भी अपने मास्क हम चेक करेंगे, उनके मास्क लगा के हैं, सैनिटाइज़र साथ है, हैंड वॉश करा देंगे। तो इनके ऑफलाइन क्लासेस आज से लग रहे हैं। जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, सारा स्टाफ आया हुआ है, तो वो हम देख लेंगे। पेरेंट्स कंसेंट की बात थी कि पेरेंट्स के कंसेंट से स्टूडेंट्स आएंगे। आपको कोई इंटरेक्शन किसी पेरेंट्स से हुआ? क्या कंसेंट लेवल पे पेरेंट्स हाँ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से प्रिंसिपल मैम ने एक फॉर्म बनाया है, इंडिमिनिटी फॉर्म। तो वो पेरेंटल कंसेंट है, तो वो हमने प्रिंट आउट कराए, सारे बच्चों ने वो डाउनलोड किए। तो जिस जिस बच्चे के पास वो फॉर्म होगा, वही फॉर्म हम चेक करके उनको गेट से एंटर होने देंगे, और मार्क्स वगैरह वो हम चेक कर लेंगे। ये शहर का हाल है, लेकिन गांव देहात में भी कुछ कुछ जगहों पे आज बच्चे स्कूल गए हुए थे। स्कूल कुछ जगहों पे खोले गए थे, कुछ जगहों पे सिर्फ असातिज़ा ही मौजूद थे, बच्चे नहीं थे। लेकिन कुछ कुछ स्कूलों में बच्चे आए हुए थे। नॉर्थ में भी कुछ ऐसा ही हाल था, साउथ में भी ऐसा ही हाल था, और साउथ में भी कुछ वालिदैन परेशान थे। कुछ असातिज़ा अपनी बात करे थे, नॉर्थ में भी वालिदैन बात करे थे, और कुछ असातिज़ा परेशान भी थे। ये नॉर्थ साउथ यानी पूरी वादी कश्मीर की सूरत हाल थी, और नॉर्थ में से लेकर साउथ तक सूरत हाल कुछ इस तरह की थी। फ़िलहाल तो यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। वैसे यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट है, यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ ही अलो कर रहे हैं, सैनिटाइज़र, और ये जो है मतलब कि प्रॉपर टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। तो थोड़ा बहुत हम भी पैनिक हो रहे हैं, और पेरेंट्स भी अलो नहीं कर रहे हैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर। मैं 12th मेडिकल में हूँ, और आज हम स्कूल आए क्योंकि हमें मैसेज आई थी कि आपके स्कूल ऑफिशियली ओपन होंगे फ्रॉम मंडे। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी कोई स्टूडेंट नहीं है, और टीचर्स तो है लेकिन बट स्टूडेंट का पता नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर कि 21 से इन्होंने स्कूल खोलने का कहा था, लेकिन अभी हम कुछ चीज़ें, एक तो फार्म है पेरेंट्स की कंसेंट के लिए, वो भरना है, वो हम तैयार कर रहे हैं, और स्कूल की सैनिटेशन और दूसरे SOPs जो हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, और इसके इट विल टेक 3-4 डेज़। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी हम बच्चों को आने की इजाज़त देंगे। 3 दिन हमने 12th क्लास के लिए रखे हैं, और 3 दिन हमने 11th क्लास के लिए रखे हैं, तो ताकि कि यहाँ पे जो ज़्यादा गैदरिंग ना हो जाए। इसमें जो है मंडे ऑनवर्ड्स जो है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 12th क्लास के लिए रखा है, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 11th क्लास को रखा है। इसी तरीके से जो स्टाफ हमारा है, 50% स्टाफ जो है एक दिन आएगा, और 50% स्टाफ दूसरे दिन आएगा, यानी कि ऑल्टरनेटिव डेज़ पे। मैं तो कहता हूँ, बीइंग ए पेरेंट, बच्चों को हमें स्कूल नहीं भेजना चाहिए। गवर्नमेंट को मैं अपनी तरफ से ये मतलब कहना चाहूँगा कि ज़रूरी थोड़ा प्रमोट करना। अगर साल गया तो गया, उसी हिसाब से रखो ना। अगर कोई 6th में है, 6th में ही रखो, 7th में है, 7th में ही रखो, 9th में है, 9th में ही रखो। अगले साल ये साल ही टोटल इसको हर हिसाब से, मतलब अगर ऐसे ख़त्म हुआ है तो वैसे भी ख़त्म कर दो। तो नया सेशन जो ऐसे प्रमोट किया जाए, बैठे बैठाए बच्चों को, ना पढ़ना है, ना कुछ है, ना कोई कुछ, तो ऐसे खाम में अगर बच्चों को प्रमोट किया जाता, मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है। लिहाजा बीइंग ए पेरेंट, मेरी तो सजेशन ये है कि बच्चों को स्कूल हम नहीं भेजेंगे, और ना ही भेजेंगे। ये बच्चों की बात, स्कूल चले हम। पहला दिन स्कूल का लगभग इस साल का नहीं बल्कि पिछले 1.5 साल का ये पहला दिन, और आज के दिन पर कुछ सूरत हाल इस तरह की थी। लेकिन बच्चे कई और मामलात को परेशानी। एक मामला बच्चों के साथ ये भी पेश आया था, BA LLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तारीख कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पहले 25 तारीख रखी थी, फिर उसको बढ़ाया गया हालात की वजह से, और बाद में ये तारीख 28 की तारीख रखी गई। लेकिन 28 की जब तारीख रखी गई तो यहाँ ये भी मालूम हुआ कि
क्लैड का एंट्रेंस भी इसी दिन है। और कुछ बच्चों ने हमारे पास ये शिकायत पहुंचाई कि क्लैड का इम्तिहान भी 28 को, BA LLB का इम्तिहान भी 28 को, तो वो जाएं तो किस सेंटर पे जाएं। और इसी मामले को लेकर हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर निसार अहमद से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने BA LLB के 28 तारीख को होने वाली इम्तिहान की तारीख अब फ़िलहाल बदल दी है। नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों का BA LLB का 28 तारीख को इम्तिहान था वो मुलतवी किया गया है क्लैड के इम्तिहान को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन इम्तिहानात के मामले में श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चे भी पहुंचे हुए थे और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के ये बच्चे सरकार तक बात पहुंचाना चाहते थे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के एग्ज़ाम में बच्चों को क्यों कंगाला और झंझोड़ा जाता है। और ये बच्चे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कहते थे कि ऑफलाइन क्यों, ऑनलाइन का मामला है, ऑनलाइन का ज़माना है, वो ऑनलाइन का इम्तिहान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो ऑफलाइन आएँ और ऑफलाइन आकर अपने आप को भी ख़तरे में डालें, अपने वालिदैन को भी ख़तरे में डालें। ये बच्चे कहते थे, बात बच्चे कर रहे थे। इस वक्त पैंडमिक है, तो अगर हम ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारा लेना चाहते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी कौन ले सकता है। अगर हम ऑनलाइन देंगे, हम ऑनलाइन देने के लिए भी तैयार है, मगर फिर भी ऑफलाइन देने के लिए भी तैयार है, मगर हम चाहते हैं हमारा 1 या 2 मंथ तक ऑफलाइन क्लास होनी चाहिए। हम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हम चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। हम रेगुलर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आप घर पे भी पढ़ सकते हो, हम घर पे भी, बट हमने रेगुलर मोड पे ज्वाइन किया है, तो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इग्नो। फिर इग्नो और रेगुलर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रही, तो ये बोलते आप घर पे पढ़ सकते हो। हमने इसीलिए किया है कि हम चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए। और अब कोविड के हवाले से जहां पिछले 1 साल में स्कूल नहीं जा सके थे, वहीं इस दौरान कश्मीर में होने वाला पुलिस का लकी ड्रा का इनामी मुकाबला भी रोका गया था। पैसे तो पुलिस को रसीदें वगैरह मिल गई थी, लेकिन लकी ड्रा नहीं हो सका था। पिछले हालात और उसके बाद कोविड के हालात। लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में PHQ में एक तकरीब के दौरान लकी ड्रा के इनामात का ऐलान भी किया। यहाँ एक छोटी सी मुख्तसर तकरीब पर DG पुलिस मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रही और DG के साथ साथ DIG, ADG, IG सारे मौजूद थे। और लकी ड्रा के मौके पर तकरीब में DG ने भी अपना यकीन दिलाया, पुलिस आवाम की खिदमत करेगी, इसका भरोसा दिलाया। और दूसरे मामलात के हवाले से भी बताया कि आने वाले दिनों में अच्छे मामलात, अच्छे जो दूसरे मामले हैं उनको सामने रखा जाएगा। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रियासत के तालीमी निज़ाम का एक पहलू। ये तस्वीर पाजीपोरा कुपवाड़ा के स्कूल की है। ये पुराना स्कूल है और स्कूल के दरो दीवार बता रहे हैं कि ये खंडर बन चुके हैं। लेकिन स्कूल में आजकल कौन होता है? बहुत से लोग जानते होंगे इन स्कूलों में वीरान जगहों पर कौन से होते हैं। अक्सर यहाँ आसपास वो सिरिंज मिलते हैं, इंसुलिन लगाने वाले सिरिंज। साफ जाहिर है कोई यहाँ डायबिटिक पेशेंट जाता नहीं होगा इंजेक्शन करने के लिए। फिर ये इंजेक्शन करने इन स्कूलों में, पुरानी खंडरों में कौन जाता है? एक बीमारी, एक मामला कश्मीर का। लेकिन इसी स्कूल की इस बीमारी को देखते हुए साल 2012 में तब की सरकार ने यहाँ 80 लाख रुपए वागुजार किए। बताया नई इमारत बनाई जाएगी। नई इमारत पे काम भी लगा, लेकिन 8 साल पूरे होने के बावजूद भी वो इमारत मुकम्मल नहीं हो सकी। पाजीपोरा कुपवाड़ा का वो इलाका जो थोड़ा सा लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक भी है और वहाँ के बच्चे तालीम के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। वहाँ के आम बच्चे तालीम में बड़ा नाम भी कमा चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार की दी गई कम सहूलियात की वजह से वो कोई बड़ा मौका तय नहीं कर पा रहे हैं। और फिर सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी तो नहीं फेरा था, उम्मीद भर लाई थी, लेकिन वे उम्मीद कैसी कि 8 साल बाद भी इमारत मुकम्मल नहीं हो सकी। और पुरानी से लेकर नई इमारत के दरो दीवार यही बता रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ कोताही है, कुछ कमी है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। यहाँ मुकामी लोग भी वाविला यही कर रहे हैं, इंतज़ामिया भी कुछ ऐसा ही कहती है। हमने मुकामी लोगों से भी बात की, इंतज़ामिया से भी बात की और कुपवाड़ा में हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम से बात करते हुए जहाँ लोगों ने ये भी बताया कि एक वबा फैली हुई इलाके में, उस पर भी कंट्रोल करना है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को यहाँ के मामलात की तरफ तवज्जो भी देनी है। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल पाजीपोरा की बिल्डिंग है, हरमसा के तहत ये बनी हुई है। इसका जो वर्क है वो स्टार्ट हुई थी 2012 में। तो आप खुद सोचिए कि 2012 से आज तक कितने साल